बृहस्पति की कथा। देवताओं के गुरु थे बृहस्पति। वे बहुत ही ज्ञानी, शांत और धर्म का पालन करने वाले थे। सभी देवता उनका बहुत सम्मान करते थे और उनसे ही सही मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। देवताओं के राजा इंद्र भी उनके शिष्य थे। इंद्र के पास अपार शक्ति, धन और वैभव था। स्वर्ग में चारों ओर सुख और आनंद था। लेकिन धीरे धीरे इंद्र को अपने पद और शक्ति का घमंड होने लगा। एक दिन की बात है, इंद्र अपने दरबार में बैठे थे और सभी देवता वहां उपस्थित थे। उसी समय उनके गुरु बृहस्पति देव वहां आए। लेकिन घमंड में चूर इंद्र ने न तो अपने गुरु का स्वागत किया और न ही उन्हें प्रणाम किया। गुरु बृहस्पति ने यह सब देखा, लेकिन वे कुछ बोले नहीं। वे शांत मन से वहां से चले गए। गुरु के इस प्रकार चले जाने से देवताओं का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, लेकिन उस समय किसी को इसका अंदाजा नहीं था। धीरे धीरे इसका प्रभाव दिखाई देने लगा। गुरु के बिना देवताओं की बुद्धि कमजोर होने लगी। वे सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे। उनकी शक्ति भी कम होती जा रही थी। उधर असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने यह अवसर पहचान लिया। उन्होंने असुरों को समझाया कि यही सही समय है देवताओं पर आक्रमण करने का। इसके बाद असुरों ने देवताओं पर हमला कर दिया। देवताओं ने पूरी कोशिश की, लेकिन गुरु के मार्गदर्शन के बिना वे कमजोर पड़ गए। अंत में असुरों ने उन्हें हरा दिया और स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। हार के बाद इंद्र और अन्य देवता बहुत दुखी हुए। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ में आ गया कि उन्होंने अपने गुरु का अपमान करके बहुत बड़ा अपराध किया है। सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सहायता मांगी। ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है। जो व्यक्ति अपने गुरु का अपमान करता है, उसे कभी सफलता नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि जब तक बृहस्पति देव प्रसन्न नहीं होंगे, तब तक देवताओं की स्थिति ठीक नहीं हो सकती। यह सुनकर सभी देवताओं ने बृहस्पति जी को खोजने का निर्णय लिया। उन्होंने सच्चे मन से उनकी पूजा की और उनसे क्षमा मांगी। कुछ समय बाद बृहस्पति देव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। इंद्र ने विनम्र होकर उनसे अपनी गलती स्वीकार की और क्षमा मांगी। गुरु बृहस्पति ने उन्हें क्षमा कर दिया और फिर से सही मार्ग दिखाया। उनकी कृपा से देवताओं की शक्ति और बुद्धि वापस आ गई। इसके बाद देवताओं ने एक बार फिर असुरों के साथ युद्ध किया। इस बार वे पूरी तैयारी और सही मार्गदर्शन के साथ युद्ध कर रहे थे। अंत में देवताओं ने विजय प्राप्त की और स्वर्ग पर फिर से अधिकार कर लिया। इंद्र को उनका राज्य वापस मिल गया और इस बार वे पहले से अधिक विनम्र हो गए। अभिवादन सीख एंडिंग लाइन्स। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए और जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान और सही मार्गदर्शन के बिना कोई भी सफल नहीं हो सकता।